सो हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को थैंक्स है। इतने सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई आप थर्मल इंजीनियर के बारे में भी कुछ बताओ कि कुवैत में एक थर्मल इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलती है। कई लोगों ने इसका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बी टेक किया हुआ है, कई लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट एम टेक और कई लोग डिप्लोमा कोर्स भी किए हुए हैं, कई लोग अभी फ्रेशर भी हैं। ठीक है, तो पूछ रहे थे भाई फ्रेशर पे हमको कितनी सैलरी मिलती है कुवैत में, या फिर अगर हमको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। कई लोगों को 5 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है, कई लोगों को 10 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है। तो वही पूछ रहे थे भाई हमको कुवैत में कितनी सैलरी मिलती है। तो मैं आपको सारी सैलरी डिटेल जो भी है सारे बताऊंगा, बट पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे। देखो, आप काम कर लोगे, आपने जो जॉब किया है सारी चीजें ठीक है, बट अगर आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपके पास नहीं रहेंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे कुवैत में। तो पहले आप डॉक्यूमेंट सुनो, फिर मैं आपको सैलरी बताता हूँ फटाफट कितनी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट मैं जो भी चीजें आपको बता देता हूँ। तो ये बात करते हैं थर्मल इंजीनियर का। एक काम आप जरूर करना, अगर आपने जो भी कोर्स किया हुआ है तो आप एक काम जरूर करना, आप कहीं ना कहीं 6 मंथ 1 ईयर या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कुवैत में जॉब के लिए सोचना। ठीक है, आपके लिए बेटर ये रहेगा कि अगर आप एक्सपीरियंस पे जॉब के लिए कुवैत में देखते हो तो आपको एक तो सैलरी अच्छी मिलती है और दूसरा आपको जॉब भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जरूर ले लेना। अब बात करते हैं वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। वीजा के लिए आपका पासपोर्ट हो जाता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाता है, आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो हो जाती है, आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं या फिर जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है सबके सर्टिफिकेट्स और जो भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं वो आपको लगती हैं, और आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं कलर्ड वीजा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं सैलरी आपको कितनी मिल जाती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग आप स्टार्टिंग में लगभग डिप्लोमा पे आप 280 कुवैती दिनार से लेकर के 500 कुवैती दिनार के बीच में आराम से कमा सकते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंसड हो, ठीक है, लगभग आपने बी टेक या फिर एम टेक किया हुआ है तो आप लगभग 500 से लेकर के 2000 कुवैती दिनार तक भी मंथली कमा सकते हो। 2000 कुवैती दिनार तक भी मिलता है जिनको 5 ईयर 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना, आप एमटेक किए हुए हो तो आप उतना तक कमा सकते हो। बीटेक में भी आपको 1200 तक मिल जाता है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो कमेंट करो। बेस्ट ऑफ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।